हाँ बेटा, तो हमने आज करना है जो उस टाइम वर्ल्ड इकॉनमी थी उसके बारे में करना है। तो द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स, तो जो पहले लड़ाई के बाद के जो साल थे उसके बारे में। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम inaugurated an era of unprecedented growth of trade and income for the Western industrial nations and Japan। तो ब्रेटन वुड्स का जो सिस्टम था जहाँ पर वर्ल्ड बैंक बनाया गया था जो कि देशों को रिकन्स्ट्रक्शन के लिए लोन देता था, पैसे देता था। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि डॉलर की कीमत जो गोल्ड के साथ उसको मैच कर दिया गया था। तो इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस और जापान को हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ग्रू एनुअली एट ओवर 8% पर एन्यूम बिटवीन 1950 टू 1970। तो वर्ल्ड ट्रेड जो थी, व्यापार जो था विश्व का, वो 8% सालाना की दर से बढ़ा 1950 से लेकर 1970 तक। एंड इनकम एट रिसेंटली नियरली 5%। तो उनकी जो इनकम थी वो 5% बढ़ी। द ग्रोथ वाज आल्सो मोस्टली स्टेबल। तो ये जो ग्रोथ थी ये स्टेबल थी, यानी स्थिर थी, कम अधिक नहीं होता था। एंड विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन, यानी इसमें कोई कमी पेशी नहीं होती थी, यानी कि ना तो कम होता था ना बढ़ता था, एक स्थिर रहता था। फॉर मच ऑफ दिस पीरियड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्जाम्पल एवरेज्ड लेस दैन 5% इन मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। तो बहुत सारे औद्योगिक देशों में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो 5% के बराबर ही रही, कम ज़्यादा नहीं हुई, तो टिकी रही। These decades also saw the worldwide spread of technology। तो इन दशकों में बहुत सारी टेक्नोलॉजी, नई तकनीक दुनिया में फैल गई। एंड एंटरप्राइजेस फैल गए, कंपनियां फैल गई। डेवलपिंग कंट्रीज़ वर टू हरी टू कैच अप विद द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। तो जो विकसित देशों के बराबर दूसरे विकासशील देशों को विकसित देशों के साथ मुकाबला करने के लिए उनके साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लेने के लिए प्रयत्न करने पड़े। देयरफॉर दे इन्वेस्टेड वास्ट अमाउंट्स ऑफ कैपिटल इंपोर्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट एंड इक्विपमेंट फीचरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने विकसित देशों से मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले बहुत सारे महंगे प्लांट जो थे बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किए। इससे विकसित देशों को और ज़्यादा फ़ायदा हुआ। डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, इसका अर्थ है कि जो कलोनाइजेशन यूरोपियन कंट्रीज़ की थी उसको ख़त्म करके उन देशों को आज़ाद किया गया, वहाँ पर फ्रीडम दी गई। व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वार एंडेड लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल। जब दूसरा विश्व युद्ध 1945 के लगभग ख़त्म हुआ तब बहुत सारे देशों पर यूरोपियन देशों का कॉलोनियल रूल बरकरार था। ओवर द नेक्स्ट 2 decades मोस्ट कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका एमर्ज्ड एज फ्री। तो अगले 2 दहाकों में जो बहुत सारी कॉलोनियाँ थीं जो ब्रिटिश या यूरोपियंस के अंडर थी, एशिया की और अफ्रीका की, वो आज़ाद कर दी गई। इंडिपेंडेंस नेशंस के रूप में उनको बना दिया गया, आज़ाद देश बना दिया गया। दे वर हाउएवर ओवरबर्डन्ड बाय पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो वो जो देश थे आज़ाद तो थे लेकिन वो गरीबी के मारे हुए थे और वहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि उनको यूरोपियन कंट्रीज़ ने लूट लिया था। एंड देयर इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़ वर हैंडीकैप्ड। उनकी जो समाज थे वहाँ के और वहाँ की जो आर्थिकता थी वो लंगड़ी थी बाई लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल के कारण। तो वहाँ से सारा कुछ धन वगैरह सारा जो रिसोर्सेज थे वो लूट लिए गए थे, तो उनके पास वो खाली हाथ थे, तो गरीबी थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो द IMF एंड वर्ल्ड बैंक वर डिज़ाइंड टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। तो जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाली संस्था जो थी या वर्ल्ड बैंक वाली ये जो संस्थाएं थीं,
इनको ऐसा बनाया गया था कि वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो हैं, कारखाने वालों के देश जो हैं, उनको ही वो सहायता करें, आर्थिक सहायता करें। दे वर नॉट इक्विप्ड ऑन टू कोप विद द चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी के कारणों से लड़ने में सक्षम नहीं थे, एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉर्मर कॉलोनीज, जो ये दूसरी वाली कॉलोनीज थी वहाँ पर वो स्थिरता लाने में सफल नहीं हुए। बट एज यूरोप एंड जापान रैपिडली रीबिल्ट देयर इकोनॉमीज, और यूरोप ने और जापान ने अपनी जो आर्थिकता थी उसको मजबूत कर लिया। दे ग्रीव लेस डिपेंडेंट ऑन IMF, तो वो मतलब IMF या वर्ल्ड बैंक पर निर्भर कम रहे, उनकी निर्भरता बहुत कम रही। दस फ्रॉम द लेट 1950s द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बिगैन टू शिफ्ट देयर अटेंशन फ्रॉम टूवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। तो 1950 के बाद जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन थी, ये वाली वर्ल्ड बैंक वाली, उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ ध्यान देना शुरू किया। पहले उनका पूरा जोश जो था वो विकसित देशों की तरफ था, जो औद्योगिक देश थे। एज कॉलोनीज मैनी ऑफ लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैड बिन पार्ट ऑफ वेस्टर्न एम्पायर्स, तो जो गरीब देश थे, जो डेवलप्ड रीजन के बहुत सारे ऐसे देश थे कॉलोनियल रूल में थे, वो पहले वेस्टर्न एम्पायर्स में का हिस्सा थे। नाउ ironically, as newly independent countries facing urgent pressure to lift their population out of the poverty, they came under the guidance of international agencies dominated by former colonial powers। तो जो देश तरक्की करना चाहते थे उनके ऊपर उनकी आज़ादी का या उनकी जो जनसंख्या थी उसका प्रेशर था, इसलिए वो गाइडेंस लेने के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज जो उनके साथ धोखा करने वाली थी वो उनके कब्जे में आ गए। डोमिनेटेड बाय द फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स, तो वो जो वर्ल्ड बैंक वाली इंस्टीट्यूशंस थी वो पहले वाली कॉलोनियल पावर्स के द्वारा संचालित होते थे। इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन द फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स स्टिल कंट्रोल vital resources such as minerals and land in many of their former colonies। तो अब भी वहाँ पर जो पहले राज करके गए थे उन कॉलोनियल पावर्स के पास वहाँ के जो जहाँ जिन स्टेट्स में वो राज करके गए थे उनके रिसोर्सेज पर अभी भी उनका ही अधिकार था। Large corporations of other powerful countries, for example the US, also often manage to secure rights to exploit developing countries। तो यूनाइटेड स्टेट्स को भी उन्होंने भी ये प्रबंध किया कि वो कैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कैसे वो उनका शोषण कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ से बहुत सस्ते में ले सकते हैं। At the same time, most developing countries did not benefit from the fast growth the Western economies experienced in 1950s and 1960। तो इसी समय जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उनको वो वाला मौका नहीं मिला जैसा 1950 से 1960 तक वेस्टर्न कंट्रीज़ को मिला था। Therefore, they organized themselves as a group, द ग्रुप ऑफ 77 नेशंस को उन्होंने अपने आप को एक 77 देशों के ग्रुप में संस्थापित कर लिया। टू डिमांड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, अपना एक अलग इकोनॉमिक ऑर्डर बना लिया। बाई द इससे दे मीन्ट ए सिस्टम दैट वुड गिव देम द कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ऐसा ग्रुप बनाया ताकि वो अपने रिसोर्सेज पर एक्सेस ले सकें, यानी अपने रिसोर्सेज का अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकें, जिनका जो अधिकार था वो उन यूरोपियन पावर्स के पास था जो यहाँ पर कॉलोनियल रूल करके गए थे। एंड बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स is in developed
कंट्रीज़ मार्केट्स। तो ऐसा वो कर सकें ताकि वो अपनी तरक्की करें और अपना जो माल है वो जो यूरोपियन पावर्स थी जो पहले, उनको भेज सकें, वहाँ से प्रॉफिट ले सकें।